पहले हम बात किया करते थे कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुई तो हम उस फेस में भी पीछे रह गए। अब दुनिया जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है नॉलेज इकोनॉमी की तरफ चल पड़ी है, जबकि आज भी अभी हम उसी चक्कर में पड़े हुए हैं और वो रिफॉर्म्स जो पहले कभी की गई थी उसके ऊपर भी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इस हवाले से आर्मी चीफ को भी जनरल आसिम मुनीर साहब को भी मैंने बाकायदा तौर पर फेडरेशन की तरफ से जो नॉलेज इकोनॉमी के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और उनकी इंप्लीमेंटेशन की रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की है। एक सीरीज है जो कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंसेस की कर रहे हैं, जिसमें हम सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा करके इस बात की अहमियत दिला रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर आप अगर हम इंडिया को देखते हैं तो उसका $120 बिलियन का एक बहुत बड़ा जो ओवरसीज उनके जो है लोग हैं वो कमा के भिजवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम हुआ है। सेम चाइना में देखते हैं $60 बिलियन से ज्यादा वो एनुअल कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान लास्ट ईयर $30 बिलियन कमाया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है जिसको 60 to 70 बिलियन तक ले जाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने एक बात की थी SIFC की। SIFC तब कामयाब होगा जब आपका 65% जो यूथ है उसको उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस पर होगी। जो आपका इस यूथ है वो बेसिकली आपकी कैपिटल डेवलपमेंट मांग रहा है, और कैपिटल डेवलपमेंट के बगैर, जिसको हम कहते हैं ये हमारा एक एसेट है, खुदा ना करे अगर हमने ये इस एसेट को अभी कन्वर्ट ना किया स्किल्स के साथ, तो यही सबसे बड़ी हमारी लायबिलिटी होगी। ये बेसिकली तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और 18वीं तरमीम के बाद ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको लगता है कि कोई भी सूबा हो उसकी प्रोविंशियल मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन की, वो अपना उस तरीके से रोल अदा कर रही है जिस तरह होना चाहिए था? देखिए, अगर तो हो रहा होता कहीं भी तो यकीनन शायद अभी हम अपने रीजन में सबसे पीछे ना होते। अगर हम देखें इंडिया को, चाइना को, रशिया को, ईरान को, इवन कि अब तो अफगानिस्तान के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। तो जरूरत इस बात की है कि जो माजी में हो गया हम कम अज़ कम उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो हमारा ये 65% यूथ है, इसको हम बचा सकते हैं। और इसको हम आप भी तो आवाज उठा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, इंप्लीमेंट तो आप भी नहीं करा सकते हैं। जिन्होंने इंप्लीमेंट कराना है, एग्जीक्यूट करना है, अगर वही चेहरे बार बार इक़्तिदार में आएंगे तो आपको लगता है कि वो कुछ बेहतरी की तरफ काम हो सकेगा? पॉलिसीज तो वही होंगी, जहन तो वही होंगे लोगों के। यही वो बात है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। जब तक आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ों को जो है ओवरऑल करने की ज़रूरत है। अगर आपके सिस्टम इसी तरह से काम करते रहेंगे जिस तरह अब तक हुआ, जिसकी आपने निशानदेही भी की, तो शायद हो सकता है वो मुमकिन ना हो। हम इस हवाले से KPK में, कोयटा में, इस्लामाबाद में, AJK में, पंजाब में अपने ये कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं, सिंध में भी ये करवा रहे हैं। इसमें हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने गवर्नमेंट सेक्टर को भी यहाँ पे इन्वाइट किया है। हम प्राइवेट सेक्टर से हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है NGOs उनके भी लोग आए हैं। हम यही चाह रहे हैं कि रियलाइज़ करें अपनी रिकमेंडेशन को, हम हर कॉर्नर पे भेज रहे हैं। आपके गवर्नर को, CM को भी हमने यहाँ पे उसमें इनवाइट भी किया और रिकमेंडेशन भी फॉरवर्ड की। अब ये उनके ऊपर है, हम एफर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा, हमारे पास सिर्फ एफर्ट है, जिन कॉर्नर ने इंप्लीमेंट करना है ये उनके ऊपर है। ये जो 26 मिलियन बच्चा है, 2 करोड़ 60 लाख बच्चा, क्या इनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकेंगे इनके तालीमी खर्चात? देखिए, ये तो एक मॉडल के ऊपर है कि अगर आप वाकई उनको लाना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट को वो मॉडल देना पड़ेगा। ना से जो बच्चा जो कि इस वक्त उनका सोर्स ऑफ चाइल्ड लेबर की वजह से वो उनका सोर्स भी बना हुआ है, आपको उन बच्चों को तालीमी अदारों में लाने के लिए उनके पेरेंट्स को भी इंसेंटिव देना पड़ेगा कि अगर वो बच्चे को तालीमी अदारों में भिजवाएंगे तो उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। जब तक ये एक इसके लिए कंप्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं बनेगी तो तब तक शायद ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं। हम लोग हैं जो कि पिछले कई सालों से लिटरेसी लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे पीछे हैं। इस रीजन ने बहुत इंप्रूव किया है। ये अगर रीजन इंप्रूव कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इज पुअरली मैनेज। हमारे मैनेजमेंट पुअर क्यों है? हमारी विल नहीं है। जिस दिन हमारी विल होगी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब, आपने अपना वक्त भी दिया और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कॉन्फ्रेंसेस की इनकी ये सीरीज है ताकि ये बावर करा सकें, अपनी आवाज पूरे उन ऐवानों तक पहुंचा सकें जहां पर मुख्तदिर हल्के